श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई, एक दिव्य लीला का रहस्य। श्री कृष्ण भगवान को संपूर्ण विश्व में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना हेतु हुआ था। उन्होंने गीता का उपदेश देकर न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि मानवता को जीवन का सर्वोत्तम दर्शन भी प्रदान किया। परंतु जब श्री कृष्ण जैसे परमात्मा के अवतार का पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने भी लीला के अनुसार अपने दिव्य शरीर का त्याग किया। उनकी मृत्यु को सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक लीला थी, जो महाभारत के मौसल पर्व तथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। यदुवंश का विनाश, मृत्यु की भूमिका। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने शासन आरंभ किया, तब श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। यदुवंश में बल, वैभव और अहंकार इतना बढ़ गया कि वे ऋषि मुनियों और धर्म को तुच्छ समझने लगे। एक दिन यदुवंशी युवक सांब, श्री कृष्ण का पुत्र, ने ऋषि दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद आदि महान ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में भेजा और पूछा, हे मुनियों, बताइए इस स्त्री को कौन पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, हे मूर्खों, यह बालक एक लोहे की मूसल उत्पन्न करेगा और उसी के द्वारा तुम सबका नाश होगा। इस शाप से चिंतित होकर यदुवंशी सांब ने जब अपने पेट से लोहे की मूसल निकाली, तो उन्होंने उसे चूर्ण करवा के समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। वह चूर्ण रेत में मिल गया और समुद्र से एक लोहे की नुकीली कील मछली पकड़ने वालों को मिली। द्वारका का पतन और यदुवंशियों का अंत। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी पुरुष श्री कृष्ण, बलराम, उग्रसेन, सांब आदि सभी उत्सव मनाने गए। उन्होंने मदिरा का अत्यधिक सेवन किया और आपसी विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे वह विवाद इतना बढ़ा कि वे एक दूसरे को मारने लगे। जिन रेतों में मूसल का चूर्ण मिला था, वहाँ की घासें लोहे की बन गई और उन्हीं से यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। बलराम जी ने यह देखकर योग बल से अपना शरीर त्याग दिया और समुद्र की ओर ध्यानस्थ होकर बैठ गए। यह घटना मौसल पर्व महाभारत में बहुत करुण और मार्मिक रूप में वर्णित है। श्री कृष्ण ने यह सब देखा और समझा कि अब उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण की मृत्यु एक योग लीला। अब आता है वह क्षण जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया। वे अकेले एक वन में चले गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वहीं एक शिकारी, जरा नामक व्यक्ति, शिकार पर निकला हुआ था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों को हिरण का मुख समझा और बाण चला दिया। बाण सीधे श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जरा जब पास आया तो देखा कि यह तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। वह भयभीत हो गया और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जरा, तू चिंता मत कर, यह सब लीला पूर्व निर्धारित है। तू अपने पूर्व जन्म में बैल नामक शिकारी था। मैंने राम अवतार में बाली का वध छिप कर किया था। यह उसी का फल है। अब तू इस जन्म के
पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने परम धाम गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। यह घटना कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह आत्मा का स्वेच्छा से लीला का समापन था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भागवत पुराण स्कंध 11 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पार्षदों के साथ अपनी लीला का समापन कर गोलोक को प्राप्त किया। वहाँ यह भी बताया गया है कि जब पांडवों को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण नहीं रहे तो उन्होंने हस्तिनापुर का राज छोड़ दिया और स्वर्गारोहण हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, स एव भगवान साक्षात् आध नारायण पर योगेश्वर उपगतो योगम सर्वात्म संयमम। अर्थात वही श्री कृष्ण भगवान नारायण हैं जिन्होंने स्वयं योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। द्वारका का जल समाधि लेना। श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी में जल प्रलय हो गया। वह अद्भुत नगरी समुद्र में समा गई। यह घटना यह दर्शाती है कि श्री कृष्ण की लीला का प्रत्येक अंग दिव्य और नियोजित था। श्री कृष्ण की मृत्यु एक आध्यात्मिक संकेत। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह दिखाता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे भी संसार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु भी एक मोक्षदायक घटना होती है। यह घटना निम्न शिक्षाएं देती है। नंबर 1, धर्म की रक्षा हेतु लीला समाप्त हो सकती है पर धर्म अमर रहता है। नंबर 2, मोह, अहंकार और मद किसी वंश को भी विनाश की ओर ले जा सकता है। नंबर 3, भगवान अपने भक्तों को कर्म फल भोगने का अवसर देकर भी उद्धार करते हैं। नंबर 4, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अनश्वर है। यह ज्ञान गीता का सार भी है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक लीला का समापन था। वे अविनाशी, सर्वशक्तिमान और समय के पार हैं। उनका अवतरण और प्रस्थान दोनों ही मानवता के लिए गहन संदेश लेकर आता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की लीला को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे भी पुण्य और भक्ति प्राप्त होती है।